तो आज का क्लास बीजीय व्यंजक का भाग ना, कल हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक का भाग में। इसको टॉपिक्स वाइज हम बांट के देखे थे ना, बांटे थे कि एक पदी व्यंजक, जो एक पदी व्यंजक होगा उसमें एक पद वाले से ही भाग देना है। फिर बताए थे कि द्विपदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग देना है। फिर बताए थे कि फिर नहीं बताए थे, वहां पे लिख दिए थे बहुपदी व्यंजक में भाग देना किससे, एक पदी से। और उसके बाद बहुपदी में बता दिए थे कि देंगे द्विपद से। उसके बाद बहुपद में देंगे त्रिपद से या बहुपद से देंगे। ऐसे करके हम टॉपिक्स लिखा दिए थे कल कि हमको टाइप में पढ़ना क्या, कैसा कैसा टॉपिक्स पढ़ना है। उसमें से पहला टॉपिक्स पढ़ा दिए थे और सेकंड टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसमें 3-4 तरह के कोफिशिएंट वाला, पावर वाला, सब तरह बांट करके दे दिए थे नहीं। तो आज जो हम लोग उससे आगे वाला लेवल पे जो है कि द्विपद, द्विपदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित का भाग, ठीक है, बीजीय भाग। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बीजगणितीय भाग। अब यहाँ भाग नहीं भी दोगे चलेगा। रहने दो, हम भाग देख रहे हैं इसमें आज। तो सेकंड वाला क्या था, पदी यही है ना, द्विपदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक, ठीक है, यही हम देखेंगे। कल क्या था, यहाँ पे एक पद था। कल यहाँ कितना पद था, एक पद। जैसे देखो तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ये सबसे इजी है, इसको समझना इसलिए इजी है क्योंकि इसमें जो है कि शकल मिलाएंगे और आंसर पाएंगे। पद में हम लेते हैं कोई अलजेब्रा एक्सप्रेशन, जैसे हम ले लिए a² + 2a। देखो तो एक पद और एक पद दोनों मिलकर कितना हुआ, 2 पद है ना। भाग देना है a से, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, लिखने का तरीका ऐसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए तो यहाँ है दो पद, यहाँ कितना है, एक पद। हम एक ही शर्त इसमें दिमाग लगाते हैं, फोटो मिलाइए आंसर पाइए, फोटो मिलाइए। अब फोटो मिलाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने जो है कि बीजगणितीय गुना में सीखा था कि यदि पावर को पुराना है तो गुना में पावर का जो है कि जोड़ होता है। कैसा, जब एक ही तरह का चर को हम गुना करते हैं समान घात वाले को, तो उसके घात के बीच में क्या होता है, जोड़ हो जाता है। सिंपल सी बात, हम इसको एकदम मूर्ख वाला नियम से भी पता है, कुछ नहीं जानते हैं तो कितना पावर है उसको जो है कि बांट करके दिखा देंगे, हो जाएगा। सिंपल से पहले देखो यहाँ कितना है, a² है, यहाँ a पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ कितना है, 2 है।
अब यहाँ पर देखो तो इस पर पावर एक है, इस पर पावर एक है, पावर जुड़ता है, देखो तो एक पावर गुना होगा दोनों, देखो मल्टीप्लाई ही नहीं लिखते यहाँ पे, जितना बार होगा उतना बार लिखते हैं यहाँ। जैसे मान लो 2 है, यहाँ कुछ और रहता तो दो का करते, तब यह लिखते। इसका मतलब ए गुना ए करेंगे तो पावर इसका जुड़ता है, तो ए गुना ए स्क्वायर होता है, शकल मिल गया ना। अब भाग में यहाँ घटा का चिन्ह होता है, जैसे घटा का चिन्ह होता है ये अकेले है, अभी ये चला गया माइनस में, देखो लिखे तो इसको प्लस में, लेकिन माइनस वाला भाग का जो आया हो कौन सी है, माइनस में, ऊपर वाला कौन सी में है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों क्या हो गया, कट गया। बताए थे कटता है तो घटता है, ध्यान रखना इस बात को लेकर के, कटता है तो घटता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 0 हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब क्या होगा, कुछ नहीं है, आप नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बचा कौन, +2a, +2a बचा, जो चिन्ह रहेगा चिन्ह के साथ लिखना। अब मुझे a में कितना से गुना करना होगा, +2a होगा, सिंपल से बात, देखो हमको कितना करना, +2a होना चाहिए, तो इसमें देखो तो +2 से गुना करेंगे तो प्लस 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 है ना, हो जाएगा +2 गुना +a, +2a होगा, देखो तो बोलो होगा। देखो गुना करने वक्त हमेशा हम 3 बातें ध्यान में रखते हैं, ठीक है, कितने बातें ध्यान में रखते हैं, पहला देखते हैं हम चिन्ह देखते हैं, ठीक है, प्लस माइनस को पहले देखते हैं, इसके बाद कोफिशिएंट जिसको हम गुणांक कहते हैं, इसके बाद किसको चर को देखते हैं। गुना करने वक्त 3 बातें ध्यान में, देखो तो हमने क्या रखा, प्लस गुना प्लस, प्लस आया 2 गुनी a 2a। अब देखो तो इसमें हम चर का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे a ही पुराना था इसमें चर के रूप में, तो इसमें a नहीं लगाए, यदि a लगाते तो a² होने लगता, इसलिए हम यहाँ पे ख्याल रखें इसका। तो अब देखो तो अब भाग ये जो प्लस आया है तो ये तो है गुना वाला प्लस, अब यहाँ जो आएगा माइनस, तो ये भाग में यहाँ पे नियम है कि लिखने के बाद घटाते हैं, घटाते तो वो वाला जब घटा आएगा तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, गुनी हो जाएगी। जैसे ही दोनों गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा, और इसका ओरिजिनल फॉर्म कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अब ये हो गया माइनस में, ये हो गया कौन सी में, दोनों क्या हो गया, कट गया। तो अब मेरे पास अब यहाँ शेष क्या बच गया, 0, समझ में। अब नीचे वाला का वैल्यू हो गया, ऊपर वाला का वैल्यू हो गया, ये माइनस वाला जो आया, जो भाग, ये वाला भाग में जो होता है, जैसे 5 में भाग दे रहे हैं हम 2 से, तो 2 दूनी 4 यदि खिलाए हम, तो ये माइनस आता है ना, भाग में यहाँ माइनस होता है, पता है ना, घटता है तब नहीं यहाँ बचता है। तो वैसे ये वाला प्लस और भाग वाला घटा जब आया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ही इसका चिन्ह परिपाटी क्या हो गया, माइनस, ऐसा क्या था प्लस, दोनों क्या हो गया, कट गया। ये हो गया तुम्हारा, ध्यान समझना, हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है, कोनो क्लास का लेवल हम ज्यादा भी भारी नहीं बनाते, पूरा इजी बता रहे हैं। यदि इस चीज को आप मेंशन कर लोगे ना, आपको 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा ना, 10 तक जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जो भी बैठे हो, जो भी समझ रहे हो इस चीज को, इसमें 10th लेवल बेसिस में भी जितने भी बैठे बच्चे, तुम्हें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ये हम एकदम स्टेप बच्चे क्लास से बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए सही समझना है इस चीज को। अब देखो तो हम कह सकते हैं देयरफॉर भागफल कितना है मेरे पास, a+2, शेष मेरे पास कितना आ गया, 0। बाबू पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है, हाँ, ये बातें समझ में आ गया। चलिए अब इस पे हम आपको जो है कि नेक्स्ट आगे वाला बताते हैं। ये आपका समझिए टाइप 1 हो गया, क्या हो गया, अब इस पे आपको टाइप 2 थोड़ा सा बता रहे हैं, टाइप 2 यही सेम हिसाब बता रहे हैं आपको टाइप 2 में, कैसा, जैसे हम आपके इसमें कोफिशिएंट भी दे रहे हैं, जैसे दे दिए हम क्या, 2a⁴ + 3a भाग, देखना तो यहाँ पे 2a है, कोफिशिएंट वाला बिना कोफिशिएंट वाला है, ये तुम्हें इसमें कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, इसमें गुणांक दिखाई दे रहा है,
जो इसके बगल में गुना रहता है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे 2 के बगल में है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, ठीक है, किसी को भी कह देते कोफिशिएंट। तो ये क्या हो गया, लो कोफिशिएंट वाला दे दिए तुम्हें। देखिए कोफिशिएंट वाला देंगे, कुछ सोच के दे देते हैं आपको। ये लीजिए आप 6 दे दिए आपको 2a दे दिए। देखिए तो भाग में, देखिए 2 पद में लिखे इसलिए हम ब्रैकेट यूज किए। अब हम भाग दे के देखते हैं। 2a भाग दे रहे किससे, 2a³ प्लस 6a। ऐसे ऐसे लिखना है इसे। यहाँ देखिए आपके पास क्या है, 2a है। अब देखो सबसे पहले हम पहला पद में खिलाते हैं, उसके बाद अगला अगला खिलाते चले जाते हैं। ये तुम्हें हर हमेशा ध्यान रखना है कि पहला पद में जब खिलाते हैं तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा कि हमें उसका फोटो मिलेगा, ठीक है। और भाग में एक ही शर्त है, फोटो मिलाइए आंसर पाइए। यदि आप फोटो मिलाते मिलाते आगे बढ़ गए, घटाते चले गए, आपका जो है ना आंसर निश्चित आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसका इसका फोटो मिलाते हैं पहला वाला पद को। देखो भाग में पहले इसको इसमें खिलाएंगे तब ना शेष वाला में खिलाते हैं, पहले इसमें खिलाइए। अब 2a में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a³ होगा। सिंपल सी बात, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 चाहिए मुझे, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है मेरे पास, यहाँ +2, यहाँ मेरे पास क्या है प्लस, यहाँ +2a³ है, चिन्ह यहाँ प्लस है छिपा हुआ, तो +2a³ है। और यहाँ मेरे पास क्या है +2a है, प्लस प्लस है 2 है a है। कोई भी पद को हम 3 तरीका से देखते हैं, चिन्ह, कोफिशिएंट और चर, 3 तरीका से उसको हम देखते नजर से। बच्चे यही सबसे ज्यादा गलती करता है कि वो कोफिशिएंट मतलब गुणांक को और चर को लेकर आगे बढ़ जाता है, चिन्ह परिपाटी को छोड़ देता है, इसलिए उसका हिसाब गलती होता है। गलती नहीं होगा, आप सही समझना है इस चीज को। हम देखो क्या कर रहे हैं, देखो गुना करने वक्त ध्यान क्या रख रहे हैं, प्लस है, ये +2 प्लस है 2 है a है, यानी कि +2a है। मेरे पास यहाँ क्या +2a³ है। अब यहाँ मेरे पास +2 का शर्त पूरा है, तो +2a का +2a होगा, नहीं होगा, मेरे पास +2 हो गया। देखो तो एक एक जो देख रहे हो, आपको फिलहाल के लिए हम एक दिए हैं। अब a है, यहाँ a पावर कितना है, q है। बोले तो पावर में क्या होता है, गुना पावर जुड़ता है ना, a पर पावर कितना रखेंगे, यहाँ एगो है और यहाँ पर जोड़ेंगे 3 गो हो जाएगा, स्क्वायर रखेंगे, यहाँ 2 गो, यहाँ एगो, कितना हो गया, जितना यहाँ जेगो है और जेगो बचा है शेष यहाँ लिख करके पावर कर देना। वैसे मूर्ख वाला नियम हो गया सीधा, ठीक है। अब देखो तो पावरफुल क्या, देखो तो आप कहोगे सर यार 1 लिखना उचित है, 1 लिखना कोई उचित नहीं, आप इसलिए 1 लिखना सही नहीं होता है, छिपा रहता है 1, ठीक है। ये क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, आप लिख भी दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाग का आया, घटा, अब देखो ये वास्तविक रूप से किस में आया था, प्लस में। अब भाग वाला जैसे आएगा तो ये क्या कर देगा, अब एक को पद ना यहाँ पे है नीचे में, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये चला गया, आप कट गया। अब देखो क्या है मेरे पास +6a आया, देखिए तो आप देखो तो मेरे पास यहाँ खिलाने के लिए क्या है +2a, यहाँ क्या मेरा +6a, तो +2 में कितना से गुना करे, +6 होगा, तो +3 से गुना करना पड़ेगा, तो +3 गुना +3 +6 a में कितना से गुना करेंगे कि इसमें यहाँ a ही होगा, यानी मतलब मेरे पास यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 3 का 3 है, यहाँ कुछ नहीं, तो a से किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, +3 गुना 2a करते +6a हो जाता है, इसलिए +6a मेरा रेडी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक a है, हमें एक a का ही आवश्यकता था, इसके साथ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये प्लस हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई वाला, अब भाग वाला घटा आ गया ये, तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, अब ये माइनस, ये दोनों क्या हो गया, चिन्ह परिपाटी मिल गया, बच गया शेष क्या 0। अब हम देयरफॉर लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भागफल बराबर कितना आ गया मेरे पास, a² + 3 और शेषफल क्या है 0। यदि आप इसे जांच करना चाहते हैं तो आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरह से, इसे बोलते हैं हम लोग भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं क्या भागफल, ऐसे हम क्या बोलते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग शेष, पता है नहीं है। और आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, पढ़े हैं जी। अब भाज्य तुम्हारे पास क्या, देखिए तो
2a ये है ना, 2a³ प्लस 6a, ये है ना भाजक। आपके पास क्या है देखिए तो, भाजक क्या है तो आपके पास 2a न है, मल्टीप्लाई। ये दो पद में है, दो पद में तो हम क्या कर लेंगे, इसे ब्रैकेट में यूज कर लेंगे इसे। ऐसे हो गया, देखिए तो शेषफल क्या है तुम्हारे पास 0। देखिए तो 2a³ प्लस 6a बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए तो दो ना कितना हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, दो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब कीजिए क्या होगा, 2a³ होगा, है कट रहा है क्या, आ रहा ना रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड पे आ रहा है, ये आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा एक ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया, 6a नहीं हो गया, देखिए तो आपका पुट गया, देखिए तो ये वाला फोटो, ये वाला फोटो पुट गया। और शेष 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं। देखिए तो आपका प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ दिखा, देखिए प्रूफ दिखा ये। तो क्या आप इसको सत्यापित भी कर सकते हो, आपको सत्यापित नहीं करना है अभी, अभी आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी क्या करना है, बनाना है। यदि इसे आप बना लेते हो, इससे ये होगा कि, इससे ये होगा कि आपको जो है कि बेहतर समझ में आता है, आप समझ भी गए। ऐसा कोई हो जिसको समझ में नहीं आया ये चीज, बबुआ रे समझ में आया तुम लोग को, हाँ उधर, उधर बबुआ लोग समझ में आया, सबको समझ में आ गया, इधर बबनी सब, सबको समझ में आ गया, ठीक। इस पे CW करा सकते हैं क्या, ये 2 टाइप पढ़ा है इसमें से, और ये हो गया। अब इसके बाद जो है कि आपको जो है कि थोड़ा सा CW करने देते हैं, आप लोग थोड़ा CW करो तो, वर्कआउट करो तो, एक दो को क्वेश्चन लो, यहाँ पे CW लो, पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन देना आपको CW करने के लिए, ठीक है। a³ प्लस 5a, ठीक है, भाग देना है आपको a से, 3x⁵ प्लस 6x² भाग देनी है आपको x से, ठीक है। इसमें से एक टाइप और बता देंगे, लीजिए 4x⁶ माइनस 12x भाग देनी है आपको, कितना से देना है, ले लीजिए 2x से देनी है। बनाइए तेजी से, सब बना लिए, ठीक है। अभी हम तीनों को बना के दिखाते हैं आपको, देखिए तो ए बवा लोग ध्यान दो इधर, पहले हम 1 का बनाते हैं, देखिए तो a से भाग देना है किसमें, a³ में प्लस 5a में देना है ना, a यहाँ कितना है, एगो है, a पर पावर 2, देखो तो a गुनी प्लस a क्या होगा, प्लस a³ होगा। अब भाग का आया तो क्या हो गया, कट गया, 5a कितना से गुना करेंगे, प्लस a गुना प्लस 5 क्या होगा, प्लस 5a होगा, मैंने कट गया, शेषफल 0 हो गया। 2 नंबर देखिए तो, x से भाग देंगे किसमें, 3x⁵ में, 3x⁵ प्लस 6x² भाग दीजिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x⁵ होगा प्लस 3x⁴ तो 4 1 5, 3x⁵ हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में दोनों क्या हो गया, क्रॉस हो गया, 6x² प्लस x है, कितना से गुना करेंगे, प्लस 6x² होगा, प्लस मुझे करना होगा 6x से, यहाँ x यहाँ x, एगो और एगो कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो क्या हो गया 6x², एक प्लस एक किसमें चलेगा, माइनस में, कट गया 0, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, है ना। चलो या देखो हम बना रहे हैं ये वाला, ठीक है,
चलो इसके बाद हम बना रहे हैं, ये देखिए 3 नंबर का बना रहे हैं। क्या है हमारे पास, देखिए तो 2x से भाग देना है मुझे, किसमें देना है, 4x⁻6 माइनस 12x में देना है। देखो तो ध्यान दो, 2x को कितना टाइम्स गुना करेंगे, 4x⁻6 होगा, यही ना। तो यानी कि मुझे गुना करना होगा +2 है +4 पुराना +2 दूधना 4 x पर पावर 6 पुराना। यहाँ देखो एगो x है, सुन लो नहीं जानो न कुछ जानो, यहाँ कितना x है, एगो है, यहाँ पुराना के गो 6 गो, एगो यहाँ पे x लिख दो, 6 गो पुराना, एक यहाँ 5 गो यहाँ, 5 1 6 फुट गया, नहीं फुट गया, देखो तो अब भाग वाला घटा गया, कट गया दोनों, -12x आया, आया ना। अब कितना से गुना करेंगे, 2 + 2 में -12x होगा, -6 -6 दूनी प्लस -12 हो जाएगा, देखो तो 12, x एक ही चाहिए तो x से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो तो ये वाला चिन्ह जो है कि गुना वाला का है, अब भाग वाला जैसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला भाग का चिन्ह जैसे आएगा तो प्लस माइनस माइनस क्या आता है, ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, अब प्लस हो गया, अब ओरिजिनल ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये भाग वाला हुआ, ये तुम्हारा गुना वाला हुआ, प्लस माइनस दोनों एक ही जगह चिन्ह है, गुना करके प्लस हो गया, अब नीचे वाला वैल्यू हो गया, ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में कट गया, 0 हो गया, आपका भागफल ये हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। इसमें आपका भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया, इसमें भागफल ये हो गया, शेषफल, क्या सबका सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए टाइप अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक मिटाते हैं। आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 जब देखेंगे तो कैसा आएगा, देखो उसमें कोफिशिएंट आया था ना, उसमें कोफिशिएंट आया था। अब जो है कि अब जो हम बनाएंगे इसमें अब जो है कि कोफिशिएंट को भी देख करके देखेंगे, कॉपी दिखाइए थोड़ा, ठीक, इसमें कोफिशिएंट डाले थे, पावर नहीं डाले थे, तो पावर वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो जैसे कि अब जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने का तरीका हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिखेगा ऐसे लिख देगा। अब क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, कैसे लिख देगा, इसमें 5x⁻3 15x, ठीक है 5x, यहाँ स्क्वायर देते हैं, ठीक है ऐसे दे दिए। अब यहाँ पे देखो तो इधर द्विपद है, इधर कितना है ना, है ना, इधर वाला को हम पहला व्यंजक बोल देंगे, इधर वाला दूसरा व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। द्विपद हो गया, एक व्यंजक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है ना। ये द्विपद में है या इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दे, क्वेश्चन कर देंगे कि दूसरे पद वाले से पहले पद में भाग दीजिए, ठीक है, यानी कि इससे इसमें क्या दीजिए, भाग दीजिए, समझ में बात। या नहीं तो आपको हम ऐसे भी डायरेक्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम लिख के दिखा सकते हैं, 5x भाग देना किसमें हमको, 5x³ में, ठीक है ना। अब थोड़ा पावर वाला देखना है तो पावर थोड़ा इसको पावर में बनाते हैं, कुछ ज्यादा बनाते हैं, रुकिए 7 दे देते हैं आपको, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर, अब सही है, ठीक है। थोड़ा ये भी पावर में देख देते हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास, स्क्वायर में चला गया, ये हो गया मेरे पास 7 + 15x², आया, ये देखिए तो ऐसा है, देखिए तो। अब इसको हम बनाने चलते हैं, ध्यान देना, हम जब भी फोटो मिलाएंगे 3 बातों को लेकर के, देखो गुना करने वक्त हमेशा 3 बातें ध्यान में रखते हैं, पहला चिन्ह, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा, समझ में आया बात। अब देखो कैसे, अब देखो तो मुझे यहाँ पे क्या है, देखो तो 5 है, 5 में मुझे फोटो क्या मिलाना है, 5x³ कितना 7 मिलाना है ना मुझे। देखो +5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, +5 होगा तो +1 से ही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, 1 छिपा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छिपा रहता है, स्टैंडर्ड लगता है देखने से। तो +5 मेरे पास देखिए पुर गया, बोलिए +5 पूरा देखिए तो मेरे पास, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, एक पद वाला में दिक्कत नहीं होता, आपको थोड़ा सा समस्याएं थोड़ा सा बनना शुरू होगा, कंफ्यूजन तुम लोग को, कि 2 पद वाला हम जब बताना शुरू करेंगे वहां सही समझना होगा। यहाँ तो नॉर्मल है, गलती होने का चांस नहीं रहता है, बराबर रहता है, लिख देते हो डायरेक्ट आ जाता है आंसर। तो +1 × +5 +5
अब यहाँ x कितना तुम्हारे पास 2 गो, चाहिए कितना तुम्हें 7 गो। x बराबर कितना रखना पड़ेगा तुम्हें 5, 5 2 7। अब हो गया मेरे पास तो शर्त पूरा हो गया। अब भाग वाला कौन आया घटा, तो अब क्या हो गया ये प्लस, ये किस में चला गया माइनस में, कट गया फोटो। अब मेरे पास क्या आ गया प्लस 15x² आया, देखिए तो। अब कितना से गुना करेंगे मेरे पास प्लस 15 जगह, तो प्लस 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास प्लस 3, तो प्लस 3 देखिए गुना कर देते हैं तो प्लस 15x² हो जाता है, क्योंकि इधर x का कोई जरूरत नहीं था ना, ये प्लस में है, भाग वाला आएगा माइनस, तो हो गया जगह ये कट जाएगा, शेषफल मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इस बात से क्या समझ में आया कि शेषफल तब बोलते हैं जब यहाँ से हमेशा यहाँ क्या हो जाए छोटा हो जाए, ठीक है। याद रखना कि भाजक जो होता है ना, भाजक क्या कहते हैं, ऐसे पहले लिखे, ऐसे समझो। शेषफल जो होता है ना, शेषफल जो होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से, ठीक है। किससे होता है, भाजक से, पहला बात। दूसरी बात ये समझिए कि भाज्य बराबर हमेशा होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, जोड़ क्या होता है शेष। समझ में आया बात, ये आप हमेशा ध्यान में रखियो, ठीक है। ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि शेष तब कहलाएगा जब वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। समझ बात। और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कोई डाउट इस पे है ना, एक इस पे CW करा सकते हैं, मात्र एक कीजिए, उसके बाद आपका जो है कि ये टॉपिक्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद होमवर्क डाल देंगे, ठीक है। तो ये लीजिए CW कीजिए। लिखिए 7x³ प्लस 3 नहीं, थोड़ा सा पावर 5 कर देते हैं, 21x² भाग 7, ठीक है। आप इसे बनाओ, ठीक है। अभी जस्ट बना के दिखाओ, कौन पहले बना के दिखाएगा, जल्दी बना के दिखा, पहले इसे नहीं कहा मैं बना लूंगा, पहले ऐसे नहीं। क्या क्या बनाया बबुआ रे, बना रे, बन गया, यस सर कर रहा है, गलती किया होगा मुझे पता है। इधर अब बनाते हैं हम, देखो हम बना रहे हैं 7x³ 7x⁵ प्लस 21x⁵, ऐसा है ना। इसको देखो 7 + 7 को कितना बार गुणा करेंगे +7 होगा, +1 से। एक लिखने का जरूरत नहीं होता है, आप जब सजाएंगे ना तो लिखने की जरूरत है, आप यहाँ पे लिखे थे, लिखने की जरूरत यहाँ नहीं होता। इसलिए जब भी +1 आवे ना तो उसको चुपचाप कर देना चाहिए, ठीक है, या लिख दो, तुमको गलती से बचने के लिए बता रहे हैं। तो क्या हो गया 7, अब देखो यहाँ x³ है, अब मेरे पास यहाँ कितना x5 के, कितना देना पड़ेगा 2, देखो 2 गो यहाँ पे 3 गो, कितना हो गया सब मिला के, गुना पावर का जोड़ होता है पता है ना, क्या हो गया 5, ये प्लस में गया आया था ना, माइनस में आ गया कट गया, क्या यहाँ पे 21x² आया, देखिए तो अब ध्यान देने वाली बात है, बबुआ सब यही गलती किया होगा। क्या गलती किया पता है, तुमने गलती ये किया होगा, इसको तुम खिलाने का प्रयास किया होगा। देखो ये नहीं खाएगा, इसलिए नहीं खाएगा ये कि ये 7 से तुम्हें मल्टीप्लाई मिल जाता होगा, लेकिन तुम ये चीज देखो, यहाँ पावर यहाँ 3 है, यहाँ पावर 2 आ गया, छोटा हो गया। इस पद से ये पद कैसा है, छोटा है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। बोलेंगे 5 रुपया का 1 सिक्का, ठीक है, आप 20 पैसा का 4 सिक्का, बोलेंगे 4 सिक्का जो है कि 5 रुपये 1 सिक्का, इसका मतलब क्या होगा, 4 गो जो 20 पैसा वाला है वो 1 रुपये वाला है, तो क्या कहेंगे 5 रुपये सिक्का ज्यादा हो गया मेरे लोग, नहीं बोलोगे, बोलोगे क्या, बोलोगे 5 रुपये का 1 सिक्का 1 रुपया का 2 सिक्का, वैल्यू किसका ज्यादा होगा, फिर 5 रुपये का ना होगा, 2 गो 3 गो से मतलब ना है, भले ही 21 गो है, लेकिन पावर में क्या है, छोटा पड़ जाता है ना, इससे भाजक से
छोटा पड़ रहा है ना ये शेषफल, ये वाला, लेकिन डायरेक्ट उतरा है, उतरा तो डायरेक्ट है, नहीं उतरा है। और जब ये डायरेक्ट उतर रहा है इसको अभी शेषफल नहीं बोलते हैं, जो वहां से डायरेक्ट उतरता है इसको शेषफल नहीं कहते हैं। शेषफल आप तब बोलते हैं जब आप इसे जीरो से खिला देते हैं, तो ये जीरो पद से घटेगा, अब हुआ ये शेषफल। तो सर क्या हुआ ये बात, लिखे वही सेम, शेषफल हमेशा घट के बचता है, ठीक है, डायरेक्ट को शेषफल नहीं बोलते हैं। अब ये शेषफल बोले सर ये जीरो लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी है, कोई जरूरत नहीं लिखने का आपको, लेकिन भाग का जो नियम होता है नियम के हिसाब से। अब इसको हम यदि जांच करेंगे, भाज्य बराबर, अभी जस्ट आपने देखा है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर जांच करके वो बताते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो क्या होता है शेष होता है ना। देखिए भाजक आपके पास क्या है, देखिए तो 7x³ है, और भागफल आपके पास क्या है, देखिए तो x², ये है। बोलोगे सर जीरो, जीरो मतलब कुछ भी नहीं होता है, जीरो मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, जीरो मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है। शेषफल तुम्हारे पास क्या, देखो तो 21x² है, देखिए तो अब इतना गुना इतना करोगे तो हो जाएगा 7x² कितना हो जाएगा 5, अब प्लस कितना रख गया, देखो तो 21x²। दोनों सजातीय पद विजातीय पद है, देखो तो दोनों सजातीय पद विजातीय पद है, विजातीय पद ना है, विजातीय पद जिसका तस रह जाता है, सजातीय रहता तो जुड़ जाता है, ठीक है। अब कुछ नहीं रहेगा, देखो तो आपका यही है, देखो तो भाजक आपके पास यही है, देखिए तो भाजक यही है ना, है समझ में बात, समझ में आ गया बात, ओके। होमवर्क दे सकते हैं आप, ठीक है, होमवर्क ले लीजिए, इसके बाद आप लोग जो है कि नेक्स्ट अगला जो है कि जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आइए होमवर्क की ओर चलते हैं, देखिए होमवर्क है, सभी नोट कर लीजिए। रिकॉर्ड जो हो रहा है नॉइस कैंसिलेशन में हो रहा है ना, हाँ नहीं तो अल्लाह गुल्ला बराबर हो जाएगा, वीडियो को बाद में देखने में मजा भी नहीं आएगा, ठीक। और ले लो बबुआ, हिसाब ले, हल्का सा दे देते हैं, ऐसे स्टेप में ऐसे लिख के दे देते हैं, -6BQ से भाग देना आपको 18 B/7 -12 B/5, देखिए 11 हिसाब बनाना है आप लोग को, ठीक है। और इसके बाद जो है कि कल जो है कि हम लोग जो है कि इसके बाद जो है कि अगला जो टाइप पढ़ेंगे, एक पर एक समझ में आ जाएगा। घर से सभी बबुआ बना के आइयो, बना गएगा ना।